अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है और ये प्राइवेट बैंक जो है बेसिकली माइक्रो फाइनेंस बैंक है। ठीक है, मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक। ठीक है, मोबिलिंक पाकिस्तान की एक दौर में नंबर वन जो है मोबाइल कंपनी थी। ठीक है, जो मोबाइल नेटवर्क वगैरह या मोबाइल सिम प्रोवाइड करती है या मोबाइल इंटरनेट है, अभी भी आई थिंक शायद नंबर वन पे जो है मोबिलिंक ही है। ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, उसके बाद मोबिलिंक ने जो है फिर एक बाहर की कंपनी थी, दुबई की कंपनी या मिडिल ईस्ट की कोई कंपनी थी, वारिद, जो बहुत अच्छा पाकिस्तान में बिज़नेस कर रही थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हम इस पाकिस्तान में अपना बिज़नेस ख़त्म करना चाहते हैं। तो वारिद को जो है वो मोबिलिंक ने ही परचेज़ कर लिया था। ठीक है, मतलब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन है कि वो दूसरे ऑर्गेनाइज़ेशन को, दूसरी कंपनीज़ को भी बआसानी ख़रीद ले रही है। ठीक है, तो जनाब ये है मोबिलिंक और जैस की बात। अब इन्होंने जो है वो बैंक की तरफ रुझ गए, मतलब स्टेट बैंक से एनओसी लिया है कि हमें मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स के लिए जो है वो जो है वो बैंक की ज़रूरत पड़ती है, बैंक को यूज़ करना पड़ता है, तो हमें जो है एनओसी चाहिए, हम अपना बैंक खोलना चाहते हैं। ठीक है, तो जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और एससीसीपी, इस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इनको एनओसी दे दिया था मोबिलिंक कंपनी को, और फिर मोबिलिंक ने जो मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक के नाम से कंपनी अपनी लॉन्च की। जनाब, ये तो तारीफ़ होगी मोबिलिंक की। ठीक है, तो मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस एक माइक्रो फाइनेंस बैंक बन चुका है। ठीक है, अच्छा, आज की जो वीडियो है वो इनके एक प्रोडक्ट है, महाना मुनाफा टर्म डिपॉजिट, टीडीआर है बेसिकली। अच्छा, टीडीआर जो हम माइक्रो फाइनेंस बैंक का देखते हैं वो हमारे पास दिखता है यू माइक्रो फाइनेंस बैंक का, बहुत शानदार है। ठीक है, समर टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके अलावा हमें दिखता है खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक का खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट, वो भी एक शानदार प्रोडक्ट है। लेकिन मोबिलिंक की ये जो स्कीम है, महाना मुनाफा टर्म डिपॉजिट, इसको मैं कोई 1 घंटे से देख रहा था, पढ़ रहा था, इसको समझने की कोशिश कर रहा था। यकीन मानिए, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक और जो है खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक, इनसे मुझे बेहतर नहीं, बहुत बेहतर लगा। ठीक है, इनकी दोनों प्रोडक्ट है, इसकी मैक्सिमम क्या है, कितना 3 साल के लिए टेन्योर है। टेन्योर मतलब 3 साल के लिए आप डिपॉजिट करवा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है महाना मुनाफा टर्म डिपॉजिट, इसमें आप 5 साल के लिए डिपॉजिट करवा सकते हैं, मतलब ये टीडीआर है, इसकी मैक्सिमम लिमिट 5 साल है। दूसरी बात ये कि जनाब, आप यहाँ पे टीडीआर 6 महीने के लिए भी बुक करवा सकते हैं, जबकि यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में और खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक में कम से कम 1 साल है। ठीक है, तो जनाब मेरे लिहाज से तो ये जो मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक की जो प्रोडक्ट है, मुझे जो है वो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक और खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक से अच्छी लगी। ठीक है, प्रोडक्ट का वीडियो को स्टार्ट करते हैं जनाब। नाम आपने नोट कर ले, महाना मुनाफा टर्म डिपॉजिट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है जनाब, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है जनाब, एक्सपीरियंस पीस ऑफ माइंड एंड फ्लेक्सिबिलिटी विथ महाना मुनाफा टर्म डिपॉजिट, मतलब जहन को फ्रेश कर लें और महाना टर्म डिपॉजिट प्रॉफिट हासिल करें। सिक्योर योर फंड्स, अपने फंड्स को सिक्योर करें। ठीक है, वाल इंजॉइंग द कन्वीनियंस ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, अच्छा जनाब, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इंश्योरेंस, मतलब हज़ार रुपए का जो है आपको वो जो है वो सर्टिफिकेट की सूरत में मिलेगा। ठीक है, अच्छा, फिक्स्ड फॉर 6 मंथ 12 मंथ्स 2 ईयर, मतलब 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल के लिए जो है वो आप ये टर्म डिपॉजिट बुक करवा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते जनाब, कुछ डिटेल्स ऑलरेडी मैं ऊपर आप लोगों को बता चुका हूँ, स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा आप लोगों को। इसको मजीद एक्सप्लेन करता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 से ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट विल बी इशूड इन मल्टीपल ऑफ 1,000, ये भी मैं बता चुका हूँ कि हज़ार के सर्टिफिकेट भी हैं। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट विल बी पेड ऑन मंथली बेसिस एंड कस्टमर्स अकाउंट मेंटेन विद द बैंक। ठीक है, प्रॉफिट जो इसका हर महीने मिलेगा, प्रॉफिट विल बी पेड ऑन मंथली बेसिस, हर महीने आपके अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा। टर्म डिपॉजिट में बी फिक्स्ड फॉर 6 मंथ, 12 मंथ, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 एंड 5 ईयर्स, ऑलरेडी बता चुका, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल के लिए जो है वो अभी टीडीआर बुक करवा सकते हैं। ठीक है, नो पेनाल्टी फॉर प्रीमेच्योर पेमेंट विल बी लेव्ड इन केस ऑफ प्रीमेच्योर पेमेंट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, मतलब ये कोई चार्जेस नहीं होगा अगर आप टाइम से पहले इसको मैच्योर करेंगे, बहुत बड़ी बात है वैसे। अच्छा, उसके बाद क्या जनाब, प्रॉफिट पेमेंट इज सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन। ठीक है, ये टैक्स की बात अभी हम करेंगे। ठीक है, अच्छा, अट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट,
अच्छा ये 19% यहाँ लिखा हुआ है, इसको भी इग्नोर करें क्योंकि 19% नहीं, ये 21% है और ये कंपाउंड प्रॉफिट और इफेक्टिव इंटरेस्ट के साथ 23% तक जाएगा, ठीक है। तो ये 19% किसके लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है। 1 साल का प्रॉफिट इनका 21% है। मैं आपको प्रॉफिट अभी मजीद दिखाता हूँ, नीचे डिटेल्स मौजूद है, ठीक है। मतलब 6 महीने का प्रॉफिट कुछ और है, 1 साल का कुछ और है, 2 साल का कुछ और, 3 का, 4 का, 5 का, ठीक है। 19 इन्होंने एवरेज एक डाल दिया था ताकि तमाम प्रोडक्ट तमाम प्रॉफिट रेट्स तो नहीं डाल सकते थे। रिन्यूअल ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है, मतलब मजीद इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। अच्छा, प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट मेंटेन विद MMBL, ठीक है, एंड कैन बी विड्रॉ थ्रू चेक एंड ATM। मतलब ये कि मोबिलिंग जो है माइक्रो फाइनेंस बैंक में जो है आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे और जो प्रॉफिट होगा वो आप ATM से भी निकाल सकते हैं, चेकबुक से भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। नोट इन केस ऑफ प्रीमेजर इनकैशमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रेट प्रूफ द प्रीवियस टर्म कैलकुलेटर विल बी एप्लीकेबल, ठीक है। मतलब ये कि अगर आप जो पहले करवाते तो जो करीबी जो उसका रेट होगा वो उस पर लग जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वो, अच्छा जनाब ये आ गए हम प्रॉफिट रेट में। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6 महीने का प्रॉफिट रेट जो 19% है, 1 साल का 21%। इसलिए मैंने कहा था कि आप जो 19% लिखा हुआ है उसको इग्नोर करें, ठीक है। अच्छा 6 महीने का 19% है, 1 साल का 21% है, 2 साल का 16.50% है, 3 साल का 16%, 4 साल का 16% और 5 साल का 16%। बिलीव मी 5 साल का 16% अभी कोई भी नहीं दे रहा है TDR में, ठीक है। तो जनाब ये है चूँकि प्रॉफिट रेट 1 साल का बहुत अच्छा है 21%, तो हम सारी कैलकुलेशन जो है वो इस पे देखेंगे। चूँकि इसका प्रॉफिट जो है वो मंथली आता है, तो हम इस पे देखेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या बनता है, मतलब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट क्या बनता है, ठीक है। अच्छा अकाउंट खुलवाने का तरीका सुन लें। मोबिलिंग की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं, ठीक है, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाए दिखाने के लिए। और एक सिंपल सा फॉर्म होता है, फॉर्म तो ब्रांच वाले खुद ही भर देते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है, ठीक है। फॉर्म साइन कर देंगे और इनकम प्रूफ दे देंगे। इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, कंपनी का लेटर दे सकते हैं, घर या दुकान रेंट पे है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं इनकम प्रूफ के तौर पर, ठीक है। या किसी के पेंशन आता है तो पेंशन बुक की कॉपी दे सकते हैं, किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है, गोल्डन शेक लिया तो उसकी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है। ये सब इनकम प्रूफ में आता है, ठीक है। तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, फॉर्म पे साइन कर देंगे, इनकम प्रूफ दे देंगे, ठीक है, और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रॉफिट रेट की तरफ, ठीक है। प्रॉफिट रेट तो बता चुका 1 साल का 21% है, ठीक है। अब हम इस पर देखेंगे सालाना मंथली प्रॉफिट क्या बन रहा है, ठीक है। फिर हम इस पर देखेंगे कंपाउंड प्रॉफिट क्या बनेगा और फिर भी टैक्स देखेंगे, टैक्स क्या करता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो टैक्स की बात हो रही है, यहाँ पे एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूँ, क्योंकि सेविंग अकाउंट है तो उस पर ज़कात भी कटेगा। तो आप अकाउंट खुलवाते CZ50 का फॉर्म जमा करवा देंगे या रमज़ान से पहले भी CZ50 का फॉर्म जमा करवा देंगे तो फिर आपका ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा टैक्स की बात चली तो जनाब इस पर विथ होल्डिंग टैक्स भी लगने लगा। अब तो विथ होल्डिंग टैक्स लगता है जनाब सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पर विथ होल्डिंग टैक्स नहीं है। उसके लिए भी कंडीशन है कि अगर कोई नन फाइलर कैश पैसे 50,000 से ज़्यादा निकलवाता है, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, तो उस पर 0.6% मतलब 1,00,000 पे 600 रुपये के हिसाब से टैक्स चार्ज कर दूँ। तो अगर आप नन फाइलर हैं और विथ होल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हैं तो जनाब पर डे 50,000 या 50,000 से कम की कैश की ट्रांजैक्शन करें तो विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या फिर क्लियरिंग के चेक से ट्रांजैक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, ठीक है। मतलब ज़कात से भी बच सकते हैं, विथ होल्डिंग टैक्स से भी बच सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स तो पे करना ही करना है, चाहे आप हो, मैं या कोई भी हो, ठीक है। तो जनाब रेट है 21%, 1 साल की बात हो रही है और साल का जो प्रॉफिट बनेगा वो 1,00,000 पे 21,000 का बनेगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है जनाब 1,750 रुपये। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 230 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1,487 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है फाइलर को, ठीक है। अच्छा वीडियो अब यहाँ पे स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि हम इस पे कंपाउंड प्रॉफिट और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी आगे हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा इसकी बात कर लेते हैं नन फाइलर की, तो साल का प्रॉफिट बनेगा 21,000 रुपये, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,750 रुपये। अगर आप नन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बन रही 525 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1,225 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है नन फाइलर का। प्रॉफिट आपको मिलेगा हर महीने, ठीक है, और फाइलर का प्रॉफिट जो है वो बहुत ही शानदार है 1,487 रुपये, ठीक है। अब इस पर हम बात कर लें जनाब, इस पर हम बात कर लेते हैं जनाब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की, ठीक है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है या कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए जो है अकाउंट में जमा करवाया या 10 लाख का TDR बुक करवाया, ठीक है, और अगर आप 1 साल तक ना अपने अकाउंट से जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो निकलवाते और ना ही जो प्रॉफिट आ रहा था उसको भी बार बार री इन्वेस्ट कर रहे होते, ठीक है,
तो हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए आपने जमा करवाया, तो आप 1 महीने के बाद क्या होगा, 15-16 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आएगा, आपने उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया। उसके अगले महीने क्या होगा, फिर 16 हज़ार का प्रॉफिट आएगा, ठीक है। और पिछले महीने जो 16 हज़ार रुपये आपने री इन्वेस्ट किया था, उस पर भी प्रॉफिट आएगा। उसके तीसरे महीने क्या होगा जनाब, 16 हज़ार का प्रॉफिट आएगा, और पिछले 2 महीने का जो प्रॉफिट आ रहा था 16-16 32 हज़ार, उस पर भी प्रॉफिट आएगा। तो इस तरह आप देखेंगे 4-5 महीने बाद क्या होगा, आप प्रॉफिट को बार बार री इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 4-5 महीने बाद क्या होगा, या 6 महीने बाद क्या होगा, आपका 10 लाख रुपए नहीं रहेगा, बल्कि 11 लाख भी क्रॉस कर चुका होगा, ठीक है। और आपका प्रॉफिट जो है 10 लाख पे नहीं, 11 लाख पे आ रहा होगा, ठीक है। और 1 साल बाद क्या होगा, आपका 10 लाख रुपए 12 लाख भी क्रॉस कर चुका होगा, क्योंकि हर महीने प्रॉफिट, उस पे प्रॉफिट, उस पे प्रॉफिट, उस पे प्रॉफिट, हर महीने प्रॉफिट ऐड हो रहा होगा, और उस पर फिर प्रॉफिट मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो तकरीबन 2% में का इजाफा हो जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जनाब हम तो प्रॉफिट पे ही गुजारा करते हैं, अगर प्रॉफिट यूज़ भी रीयूज़ कर लेंगे तो फिर गुजारा कैसा होगा। तो जनाब बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और उसके अलावा जो इधर उधर से इनकम आ रही थी जॉब वगैरह से, उसको भी बैंकों में री इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा काम तो आप लोगों को आइडिया देना है, ठीक है। देखते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट क्या बनता है, ठीक है। साल का तकरीबन 2% प्रॉफिट में ऐड हो जाता है, 21% तक तकरीबन 23% हो जाएगा ये, ठीक है। साल का प्रॉफिट बनेगा आपका 23,000 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1917 रुपये। हम बात कर रहे हैं फाइलर की, ठीक है, 1 लाख पे, 1 लाख की, ठीक है। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 288 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1629 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है फाइलर का। नॉन फाइलर की बात कर ले जनाब, तो साल का प्रॉफिट बनेगा 1 लाख पे 23,000 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1917 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर है तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 575 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख रुपये 1342 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है मंथली नॉन फाइलर को। तो फाइलर की बात करूँ मैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1917 रुपये, और मंथली प्रॉफिट बन रहा है जनाब टैक्स काटने में 1629 रुपये। तो 1917 रुपये का प्रॉफिट तकरीबन 2,000 रुपये कह सकते हैं, 1917 रुपये का मंथली प्रॉफिट बन रहा है जनाब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद। जनाब मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों से कहा था कि मुझे जू माइक्रो फाइनेंस बैंक की स्कीम और जनाब खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक की स्कीम से ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये 5 साल के लिए है स्कीम, ठीक है, 5 साल के लिए है, और प्रॉफिट रेट 5 साल पे 16% का सिर्फ मुझे यही दिख रहा है। बाकी तो कोई 13% दे रहा है, कोई 14 दे रहा है, कोई 14.5 दे रहा है, मैक्सिमम 15 दे रहा है, ठीक है। और 1 साल का प्रॉफिट 21% है, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद 23% बन रहा है, ठीक है। यही वो वजूहत है जिनकी वजह से मैं कह रहा था आप लोगों से कि इसका प्रॉफिट जो है वो मुझे जू माइक्रो फाइनेंस और खुशहाली से ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। तो जहाँ पे वीडियो हम खत्म करते हैं, उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग की वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंक से रिलेटेड हो, माइक्रो फाइनेंस बैंक से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।